अब्रॉड एक स्टूडेंट सिर्फ स्टडी के लिए आता है? जी नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए आता है। सो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस में क्या जाता है? पीपल कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन ऑफ कोर्स कैसा है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या आपको मिलेगी, क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी रहेगी, एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अनफिल्टर्ड कह लो या फिर अनस्क्रिप्टेड कह लो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स गो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा पुराना कंटेंट आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। तो या तो यार कंटेंट अच्छा नहीं है, या तो फिर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो। सब्सक्राइब करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो इस वीडियो को समझाने के लिए मैं 4 कैटेगरीज में सारे पॉइंट्स को डिवाइड करती हूँ। पहला हम बात करेंगे एजुकेशन, देन हम इन्वायरमेंट पीपल कवर करेंगे, देन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एंड लास्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एक्सपेंसेस कैसा है। पहले बात करते हैं एजुकेशन। नो डाउट एजुकेशन इटली में वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, क्या रीज़न है उसका यार, क्यों अच्छा है इटली में एजुकेशन आकर? ओके, देखो पहली चीज़ तो ये है जो मैं मानती हूँ कि इटली में ना जो स्टडी है बिल्कुल कॉमर्शलाइज नहीं है। क्योंकि देखो फीस तो ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे को वो एडमिशन दे देते हैं। ओके, बच्चे को एडमिशन देने से पहले इवैल्यूएशन होता है, काफ़ी सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है और ईजी नहीं होता ऑफ कोर्स एडमिशन लेना। ओके, दिस इज़ फैक्ट। और लिटरली जब आप यहाँ से पास आउट करते हो ना, आपको लगेगा कि यार मैं लिटरली इस कोर्स का मास्टर बन गया हूँ, या इस कोर्स का मैं बैचलर्स लेवल पे मैंने ये कोर्स किया। आपको फील होगा कि आपको लिटरली पता है उन सब्जेक्ट्स के बारे में। अब जो पैटर्न है स्टडी का वो बहुत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो एक प्रैक्टिकल उसका यूज़ होगा इंडस्ट्री में। ओके, जैसे मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँ तो हर मेरा एक सब्जेक्ट एक जॉब है। मैं हर एक सब्जेक्ट पे एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, और मेरे हर सब्जेक्ट से प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं 1-to-1 सेशन देती हूँ, या स्टूडेंट से बात करती हूँ। ओके, जो स्टूडेंट ने अच्छी यूनिवर्सिटी से इंडिया में बैचलर्स किया हुआ है, 12th किया हुआ है, उन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किया, कभी कोई प्रैक्टिकल काम ही नहीं किया है, थीसिस तक नहीं लिखा है उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल काम किया, हर सब्जेक्ट में मैंने प्रोजेक्ट्स किया है, और वो सारे प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो स्टडी का जो एग्ज़ाम सेशन होता है वो इतना फेवरेबल है टूवर्ड्स स्टूडेंट। ओके, ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखो जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना, अगर आप उस चीज़ को पास कर रहे हो मतलब आप उसमें एक्सपर्ट हो, राइट? क्योंकि अगर आपको ऐसे ही कोई भी पास हो जा रहा है, कोई भी रट के पास हो जा रहा है, तो यार ऐसा नॉलेज का क्या करना है आपको? ना आपको उससे जॉब मिलेगी, ना आपको कुछ फ्यूचर में कर पाओगे, ना आप खुद से ही कुछ कर पाओगे। ओके, कुछ स्किल नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो भी 40-45 मिनट्स का। तो हर स्टूडेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, प्रोफेसर्स काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहते हैं ना कि वो बेइज्जती कर देते हैं कि मतलब इसलिए तुमको पेरेंट्स ने बाहर भेजा है, और ये वो सब बातें होती है ना, ये सब सुना हुआ है मैंने भी। दूसरे बच्चों को भी बोला गया है। ये सब उन प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ओके, यहाँ पे सो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, वो कंफर्टेबल फील कराएंगे, और अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शेमफुल फील हो रहा है या बेइज्जती महसूस हो रही है, या दूसरे लोगों के सामने को लग रहा है ओह माय गॉड मुझे कुछ नहीं आता है। तो वो एक चीज़ जो है ना वो नहीं होती कभी। और देन मार्क्स का, अब आपको मार्क्स मिला फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम। ओके, आपका ओरल एग्जाम हुआ, आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट पहले सबमिट कर दिया था, आपको मार्क्स मिला, आपका आया मिनिमम मार्क्स है यहाँ पे 18। अगर आपका 18 आया, 19 आया, 25 आया, 28 आया, 29 ही आया आउट ऑफ 30 मार्क्स, दैट इज़ फुल मार्क्स में, आपका पूरा हक है मार्क्स रिजेक्ट करने का। आप बोल सकते हो कि प्रोफेसर्स मैं ये मार्क्स नहीं लेना चाहता हूँ और मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना। अब सपोज़ आपका 18 आया हो और आपने मार्क्स रिजेक्ट कर दिया हो, तो आप जो नेक्स्ट सेशंस होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं यहाँ पे, वो सेशंस में आप एग्जाम दे सकते हो। अब आप सपोज फेल हो गए, 18 से कम आ गया आपको, तो आपको प्रोफेसर बोलेंगे कि सॉरी मिनिमम मार्क्स हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें 18, क्योंकि वो रीज़न बताएंगे क्योंकि ये मुझे लगा, ये मुझे कमी लगी, वो मुझे कमी लगी। अब वो मार्क्स कहीं आपका ऐसा रजिस्टर्ड नहीं होगा कि आपका फेल लिख के आ रहा है आपकी मार्कशीट में, वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। वो मार्क्स आप पास होते हो, मार्क्स को आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद ही वो मार्क्स जा करके रजिस्टर होता है। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया कि स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो स्टडी अच्छी है ना, क्योंकि डिफिकल्ट है, राइट? अच्छी चीज़ ये है कि आप एग्जाम्स एक सब्जेक्ट आप 3 बार 4 बार 5 बार आप दे सकते हो। डिपेंड करेगा ऑल्सो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो और क्या उनका सिस्टम चल रहा है, कौन से कोर्स में हो। ओके, तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे ये भी डर नहीं कि यार एक बार मैं फेल हो गया, मार्क्स अच्छा नहीं हुआ, तबियत ख़राब हो गई तो मैं पास नहीं हो पाया था, ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए थे। ऐसे यूजुअली इंडिया में होता है कि जैसे जब मेरे 10th के एग्ज़ाम थे तो मेरी तबियत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। ओके, आई थिंक मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मेरे नंबर कम आ गए थे मैथ साइंस में। ओके, मैंने अलग से बैठ के साइंस का पेपर दिया था। ओके, अब मैं क्या ज़िंदगी भर सबको बताती रहूँगी कि मेरे मार्क्स इसलिए कम है, मेरे मार्क्स इसलिए कम है क्योंकि मेरी तबियत ख़राब हो गई थी। लेकिन
अगर इन कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट साइड आप देखो इटली में क्या है, अगर आपको लग रहा है आप रेडी नहीं हो एग्जाम के लिए, आप मत बैठो, आप प्रोफेसर को एक ईमेल लिख दो कि मेरी तबीयत खराब है, जो भी रीज़न है मैं एग्जाम पे नहीं आ सकता। एग्जाम दे भी दिया, रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे, पीपल पे। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रहोगे भी ना, सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं आ रहे हो, यूनिवर्सिटी आओगे जाओगे तो कलीग्स कैसे होते हैं आपके, अगर आप कहीं इंटर्नशिप करते हो, या फिर आपके क्लासमेट्स कैसे होते हैं, प्रोफेसर्स का बिहेवियर कैसा होता है, तो लाइक लिटरली बहुत अच्छा होता है। ऑफ कोर्स आपको घुलना मिलना पड़ेगा। अगर आप खुद की कम्युनिटी बना के रहने लगोगे तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। ओके मतलब अच्छी बात है, ऑफ कोर्स आपके अपने लोगों से आप जुड़े रहोगे, मिलोगे कभी कभी फेस्टिवल्स में, लेकिन एक कम्युनिटी बना के रहना, फिर कुछ सीखोगे नहीं ना, कोई नई चीज़ नहीं सीखोगे, दूसरों के कल्चर के बारे में नहीं जानोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप दूसरों से मिलो और जानो। ओके तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप स्ट्रीट पे भी रात में भी जा रहे हो, आ रहे हो, आप कुछ भी पहन के जा रहे हो आप यूनिवर्सिटी, कोई आपको जज नहीं करेगा। ओके कि आपने बहुत क्या ब्रांड्स ही पहने, आप ब्रांड्स दिखा रहे हो, आपने कोई एक बंदे ने अगर बहुत ही ब्रांडेड कोई शूज़ भी पहना है, बैग भी लिया हुआ है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को नहीं जज करता। ओके अब जैसे मैं यहाँ पे नई आई थी, तो ऑफकोर्स मैं इंडिया में ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे जॉब कर रही थी, तो मैं मतलब छोटी सी बात है बहुत कि मैं लेदर का बैग लेके आई थी, बड़ा, इसलिए नहीं कि वो लेदर था, मतलब मेरे बताने का मतलब है कि वो एक लेडीज़ बैग था, हैंड बैग था बड़ा। ओके क्योंकि मुझे लगा यार मैं बैकपैक लेके थोड़ी घूमूंगी, राइट, थोड़ा एक वो होता है ना बैकपैक लेके कौन आता है, यहाँ पे देखो सब कोई बैकपैक लेके घूमते हैं और सब कुछ वो, तो एक पूरा एक ट्रांजेक्शन हो गया, एक थोड़ा फॉर्मल एज आ, उससे एक एज आ तुरंत जो एक स्टूडेंट को होना चाहिए यार स्टूडेंट लाइफ में, है ना, वो चीज़ हो गई, पूरी ट्रांजेक्शन ही उसकी वो चेंज हो गई। तो बस मैंने आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने वो हैंड बैग कुछ महीने यूज़ किया होगा, और उसके बाद मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं कहीं भी जाती हूँ यही मेरा रहता है ना, बैकपैक ही रहता है हर जगह। ओके तो काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता चलती है छोटी छोटी चीज़ों से। ओके तो कोई जजमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मिलो। और इटालियंस काफ़ी ज़्यादा दूसरों से बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, दूसरों कल्चर के बारे में जानना इंटरेस्टेड रहते हैं, और ऑफ कोर्स उन्हें इंडियन फूड भी पसंद आता है, और उनको बात करने का बहुत तरीका है ना कि किसी से कैसे बात करना है। देखो ऑफ कोर्स आपको जो दिल में आप बोल सकते हो, लेकिन किस तरीके से बोलना है, वो एक पर्सन स्किल्स जो होते हैं ना, वो भी आप सीखोगे यहाँ पे कि कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना होता है। आपके काफ़ी थॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी कम्युनिटी से रिलेटेड, किसी रिलीजन से रिलेटेड। ओके वो भी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है जब आप अब्रॉड आते हो। तो ओके कैसे चेंज हो सकती है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी कंट्री के लोगों से, अपनी कंट्री के मीडिया से। स्पेशली इंडिया की बात करें तो जो मीडिया का इन्फ्लुएंस रहता है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, आसपास के लोगों का, और वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके सो बट चाओ, ये प्रॉब्लम होती है जब आप बाहर शूटिंग करते हो तो लोग आते जाते रहते हैं। ओके एनीवेज लाइक तुम देख रहे हो अभी, जैसे हाँ लाइक अभी का ही देख लो ना एग्जाम्पल, जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ, हर कोई आ रहा है, देख रहा है, चाओ स्माइल दे रहा है, इन अननोन लोग हैं यार, स्ट्रेंजर है, और उनका एक डॉग था यहाँ पे अभी, तो उनको लगा कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो सॉरी बोल के जाएंगे, कि जबकि मैं हूँ कि मैं बीच में वीडियो बना रही हूँ, गलती मेरी है, तो उनको कुछ बोलना चाहिए मुझे कि क्या है यार रास्ते में वीडियो बना रही हो, राइट, लाइक बीच में इधर ये लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको बुरा लग रहा है कि यार हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं इनको, यू नो सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। जैसे अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बना रही थी, और वो जहाँ पे नहीं जैसे बाईसाइकिल आती जाती है, मैं वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड था और वहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो एक बंदा बाईसाइकिल से क्रॉस होता है और फिर मैं रुक जाती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ सॉरी, तो बोलता नहीं तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्टर्ब किया तुम्हारा वीडियो। सो यू थिंक यू सी दिस, ये सब चीज़ें। और हेल्पिंग बहुत है, अगर आपको देखेंगे ना कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा, खुद से आके पूछेंगे आपसे कि कोई हेल्प चाहिए क्या, यू कंफ्यूज समथिंग लाइक दैट। इटालियन इंग्लिश नहीं भी आती होगी फिर भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके आपको, या आप बस ही में जा रहे हो, कोई आपको मिल ही गया तो वो आपसे आके बात करेगा। अब एक और इंसिडेंट बताती हूँ, मैं यहाँ पे नई आई थी, और थोड़ा होता है ना कि फैमिली को अपन मिस करते हैं, थोड़ा से कभी कभी कुछ आप झगड़ा वगड़ा कर लेते हो, कभी थोड़ा मोड़ा हो जाता है ना भाई बहन में, जैसे ब्रदर्स है भाई बहन से, तो मैं ऐसे किसी ब्रदर पे किसी चीज़ से गुस्सा थी और मैंने सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ झगड़ा कर लिया, और मैं बाहर बैठ के बात कर रही थी स्क्वायर पे, और मैं रोने लगी थी, तो मैं रोने लगी, फिर मेरे बगल में थोड़ा साइड में एक बंदा बैठा था, वो पूछता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, और उसने मुझे एक टिश्यू पेपर निकाल करके दिया। ओके सब ठीक है, मुझसे पूछने लगा कहाँ से हो, क्या हो, आप नॉर्मल बात कर लेते हो। ओके सो अब आपको समझ में आ गया कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे पीपल हैं, जजमेंटल नहीं है, आपसे अच्छे से बात करते हैं, सेफ़ है, आप खुद को डेवलप कर सकते हो, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, जॉब आपको कोई भी करनी, कोई नहीं जज कर रहा, एक ही टेबल पे जो बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वेटर है, वो भी वहीं बैठेगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है किसी के पास, ओके तभी वो वेटर का काम कर रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे सोचेंगे ओ माय गॉड वेटर का काम कर रहा है, मैं वेटर से तो सॉरी फील करते हैं, है ना, कई लोग होते हैं जैसे अपनी कंट्री के, ओके तो उनको नीचे नज़र से देखते हैं, बट यहाँ पे कभी भी नहीं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब,
भले ही उनके पेरेंट्स के पास पैसे हों, ओके, वो उनको भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी जॉब किसको नहीं करना पसंद है, ओके, पैसे किसको नहीं पसंद है कि पैसे आए। चलो अब थर्ड कैटेगरी पे बात करते हैं, दैट इज़ ऑन अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगी? देखो सीधी सीधी बात है, अब इटली में ऐसा नहीं है कि बहुत आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइक इन अ सेंस कि बहुत कैटेगरीज ऑफ जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कनाडा हो गया, कुछ कनाडा मेरे फ्रेंड्स है, यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे कैटेगरीज ऑफ जो जॉब्स हैं वो बहुत सारे मिलेंगे, ओके। मैं जॉब कम ज़्यादा की नहीं बात कर रही हूँ, मैं कैटेगरीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली वो कैटेगरीज कम है, क्यों? क्योंकि अगेन एक लैंग्वेज का जो बैरियर है वो आ जाता है, तो आप हर कैटेगरीज में नहीं जॉब कर सकते हो। और जो आपको पैसे मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से मिलेंगे। तो आप सोचो कि आपको 15 यूरो 10 यूरो मिले पर घंटे का, तो वो चीज़ नहीं होगी। 5 यूरो से 7 यूरो 8 यूरो आपको पर घंटे का मिलेगा, ओके। 20 घंटे आप पर वीक जो है वो आप जॉब कर सकते हो। अब एक जॉब में भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखो क्या होता है कि जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो, एज आप इमिग्रेंट रहते हो, एज अ नॉन स्टूडेंट रहते हो, तो आपको कोई भी ना जॉब रखने में थोड़ा हिचकिचाएगा, ऑफकोर्स सबको ही नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं हो, क्योंकि पेपर वर्क और बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। बट इटली में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी में, भी इंटर्नशिप वाले पे भी बात करूँगी मैं, इंटर्नशिप कर रहे हो पढ़ाई करते करते, तो बहुत ईजी होता है कि आपको उसी कंपनी में लॉन्ग ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी दो चीज़ें, एक होती है डिटरमिनाटो कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है इनडिटरमिनाटो कॉन्ट्रैक्ट। डिटरमिनाटो होती है जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इनडिटरमिनाटो हुआ कि उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप जब तक मन चाहे आप तब तक काम कर सकते हो, ओके। तो कौन देगा यार इतनी ईजिली? आप 3 महीने इंटर्नशिप करते हो और आपकी जैसी डिग्री फिनिश होती है आपको इनडिटरमिनाटो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बहुत ईजी है यहाँ पे इनडिटरमिनाटो कॉन्ट्रैक्ट देना, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर कंपनी, जबकि वो आपको जानते ही यार कितना है। इतना तो मैंने नहीं सोचा कि इंडिया में भी ऐसा होता है कि इनडिटरमिनाटो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आपको देखेंगे, रखेंगे, 1 साल का देंगे, 2 साल का देंगे और फिर ऐसे करेंगे, है ना। पर सोचो ट्रस्ट जो आपके ऊपर किया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब होती है कि कंपनी से ईजिली निकालना। अब इटली के जो लॉ है ना वो बहुत फेवर में है किसके? जो एम्प्लॉई होते हैं उसके, नॉट एम्प्लॉयज़ के लिए, ओके। तो ऐसे कोई भी आपको जॉब से नहीं निकाल सकता है। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों के जॉब्स थे दूसरी कंट्री में, बट इटली में इट्स नॉट सो ईजी। काफ़ी उनको हर्जाना भरना पड़ता है, काफ़ी यूरोज़ का, आई थिंक 2 या 3 ईयर्स की सैलरी, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, वो उनको देना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी आपको नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस आपने कोई इलीगल काम किया हो या ऐसी कोई चीज़ नहीं की हो। तो अगेन जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंटर्नशिप वाले पे बात करते हैं। इंटर्नशिप का क्या सीन होता है? तो यूजुअली ना स्टूडेंट्स इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हो गए हो तो भी आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करोगे। हो सकता है 1 साल आपने इंटर्नशिप किया, 2 साल आपने इंटर्नशिप किया हो, ऑफकोर्स वो पेड इंटर्नशिप होगी आपकी। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो आप अप्लाई करोगे और आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, ओके। अब जैसा कि देखो इसको आप रिलेट कर सकते हैं एजुकेशन वाले से। तो एजुकेशन में क्या है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 साल में ही कंप्लीट करनी है अपनी मास्टर्स, या आपको बैचलर्स 3 साल में ही कंप्लीट करनी है। आप धीरे धीरे कर सकते हो क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है एग्जाम्स देने की, मोर है ना। आप डिफरेंट सेशंस में जितने बार भी आपको लगता है प्रिपेयर नहीं हो, आप एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो सकता है आपने वो एग्जाम मिस की, नहीं दे पाई, तो आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हो उसको। और इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल जाती है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है इंटर्नशिप मिलना आपको। इंटर्नशिप मिल जाती है और फिर आप उसी कंपनी में हो सकता है आप जॉब कर सकते हो या आप चेंज कर सकते हो कंपनी को। लेकिन जॉब का ऑफकोर्स ये होगा कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी हर किसी को, क्योंकि आप कंपटीशन रहेगा, दूसरे जो इटालियंस रहेंगे, दूसरे कंट्री के लोग होंगे, क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग लैंग्वेज सीखने बहुत आगे रहते हैं। 3 महीने में बहुत अच्छी इटालियन बोलेंगे। और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो जल्दी सीख जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो 3 साल 4 साल 5 साल रह के भी कुछ इटालियन नहीं बोलेंगे, 0 इटालियन बोलेंगे, ओके। सो इटालियन सीखना वो एक स्किल है, ऐड ऑन करना, ओके। हमेशा कंपटीशन सोचो कि कंपटीशन हर जगह रहेगा, स्किल एक तरीके का स्किल है, राइट। लैंग्वेज एक स्किल है, वो सीख लो। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप इटली में तो कर ही सकते हो, दूसरे कंट्री में भी, शेंगन कंट्री में आप जा सकते हो, वहाँ आप जॉब ढूंढ सकते हो और वहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आप वहाँ मूव कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं रिलेटेड टू स्टडी वाला, ओके। जैसे PhD के स्टूडेंट हो गए, PhD के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी 6 मंथ्स का होता है कि आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में जा करके आपको काम वहाँ पे रिसर्च करना होता है, ओके। और जो भी कॉस्ट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी बियर करती है। तो यार देखो, कोई वीज़ा का कोई झंझट नहीं है, आप कोई भी दूसरी कंट्री आप जा करके वहाँ आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो, या कोई कॉन्फ्रेंस होता है वो सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो लेवल तो समझ लो जो एक्सपोजर मिलता है ना। अब जैसे अगर मैं इंडिया में रहूँ तो मैं अगर दूसरी कंट्री मुझे जाना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा, पहली बार तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, है ना, कि कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप जा रहे हो और दूसरी वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ये करो, फिर पैसे कौन देगा, फिनांस सारा मैनेज खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे वो है। और एक और
एक और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो लेवल है, मतलब लेवल इन अ सेंस जो आप प्रोजेक्ट करते हो, जो आप थीसिस करते हो या जो आप पीएचडी में रिसर्च कर रहे हो, वो उस लेवल का है कि वो आप मीनिंगफुल है। ये नहीं कि बस स्कूल प्रोजेक्ट कुछ किया था, ग्रेजुएशन कुछ प्रोजेक्ट किया, वो मीनिंगफुल है, वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप फ्यूचर में जॉब में उसको यूज़ कर सकते हो। आप उस बेसिस पे आप अच्छी से अच्छी जॉब ले सकते हो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे। किसी न किसी हो सकता है कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोई उसका प्रोजेक्ट कर रहे होगे, या फिर आप दूसरे कंट्री के साथ आपकी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर रही होगी उसकी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, उनका प्रोजेक्ट कर रहे होगे, क्योंकि फंडिंग्स मिलती है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। तो ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आ गई। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, आप ग्रो कर सकते हो, काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लास्ट आपका आता है दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, देखो मैं मानती हूँ कि हमारे जो एशियन कंट्री है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो हमारी लिविंग एक्सपेंसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होगी टू इटली। लेकिन एक चीज़ सोचने की बात है आपको, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है देखो कि बहुत पैसा होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ओके, एक कंपैरिजन करके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, वीकेंड आया, फ्राइडे आया, आपका फ्राइडे इवनिंग आया, दोनों सिनेरियो बताती हूँ। एक आपके पास टाइम है, एक आपके पास टाइम नहीं, एक पैसा है, एक पैसा नहीं है। तो आपको सपोज़ आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का फ्राइडे को। ओके, तो कौन कह रहा है आपको कि 5 घंटे आपको जाना है कहीं पर? आप बस आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जाओ, फ्रेंड्स से मिल के हाय हेलो करके आ जाओ। क्यों? पैदल जा सकते हो पहली चीज़ यहाँ पे, तो है ना। और मोस्टली जो स्क्वायर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो खड़े होकर ही फ्रेंड से बाहर बात कर लिया। कोई टेंशन ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बाहर ही खड़े होकर के बात कर लिया फ्रेंड से, घर आ गए। ओके, टाइम नहीं है तो। अच्छा, पैसे नहीं है तो क्या करें? पैसे नहीं है तो उसके लिए घर पे बुला लो फ्रेंड्स को। अपना इंडियन खाना सस्ता बन जाता है कोई महंगा नहीं होता है। घर पे बुला लो फ्रेंड्स को, डिनर पे इनवाइट कर लो। ओके, खुशी खुशी आएंगे, उनको बहुत दाल चावल ही खिला लो तुम, कोई बहुत एक्सपेंसिव हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके भी लग रहा है कि पैसे नहीं है तो फ्रेंड्स लोग को बोल दो कि हम हॉटपॉट कर, हर कोई अपना कुछ कुक करके लाएगा और सब साथ में बैठ के वहाँ खा सकते हैं। या फिर आप बना लो और आप पैसा कॉन्ट्री करवा लो कि इतने इतने पैसे हो गए। देखो, पैसे के मामले में यहाँ पे लोग बहुत ये नहीं करते कि हम दे देंगे, पैसे नहीं लेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट है, सब कोई स्टूडेंट ही है। आपको लग रहा है कि हमें स्टूडेंट, हमारे पास ही पैसे नहीं है, बाकी स्टूडेंट भी ऐसे ही कंट्री के ऐसे ही है ना। वो भी 5-5 यूरो 4-4 यूरो का उनको लगता है। वो पैसे नहीं होंगे तो बता देंगे कि यार पैसे नहीं है अभी इस वीक के लिए, यार क्लियरली बोल देंगे पैसे नहीं है, बाहर नहीं जा सकता, जो भी चीज़ बोल देंगे क्लियरली। ओके, तो बोल दो कि 5-5 यूरो लगे, 4-4 यूरो लगे और सबसे कॉन्ट्री कर लो पैसे की। ओके, अब आती है बाहर जाना है, तो बाहर जाने में क्या एक्सपेंस आते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको बाहर जाना है, क्लब जाना है। ओके, आप घर पे हो, घर पे रेडी वेडी हुए, बेसिक जो अपने कपड़े में ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली यहाँ पे लोग काले ही कपड़े पहनते हैं, तो काली टी शर्ट, काला वो पहन लो, है ना, ब्लैक या वाइट प्लेन कुछ भी टी शर्ट वगैरह पहन लो। वो क्या, देखो टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, पैदल कहीं भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। ओके, कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया, अगर इंडिया में मुझे कहीं जाना होता है, जैसे क्लब गई या कहीं ऐसे रेस्टोरेंट गई, तो टैक्सी में करके जाना होता है, क्योंकि अच्छे से तैयार व्यार हो करके बस पैदल तो नहीं घूमोगे। एक तो डिस्टेंस भी है और फिर पॉल्यूशन भी है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं ना। यहाँ पे आप बस में भी जा सकते हो, यहाँ पे आप पैदल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयार होकर घूमो पैदल। और फिर आप पहुँच के जहाँ पे आपको जाना था इवेंट पे, बार में चले गए। बार मतलब वो बार नहीं होता है हमेशा जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हो, जहाँ पे आप कॉफ़ी पीते हो या कुछ स्नैक्स भी आपको मिलता है। ओके, 6 यूरो 7 यूरो में आपको एक ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक लो, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लो, कोई इशू नहीं है। ओके, और आपको कुछ स्नैक्स भी मिल जाएगा खाने के लिए, उसको ये लोग अपेरिटिवो बोलते हैं। ओके, जो 7-6 यूरो का होता है। कोई भी सिटी में चले जाओ, मिलान में भी चले जाओ, हर सिटी में मिल ही जाता है आपको 6-7 यूरो वाला अपेरिटिवो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और अब बोलोगे यार एक अपेरिटिवो लेकर के मैं क्या आधे घंटे 2 घंटे कितने देर बैठ पाऊँगा? तो यहाँ पे एक कॉफ़ी लेकर के भी बंदा 2 घंटे बैठ जाता है बाहर में। ओके, तो आप अपेरिटिवो करोगे, वहाँ पे समझ लो 2 घंटे 3 घंटे लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ना बार रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने नहीं जाते हैं, खाना ऑफकोर्स जाते ही हैं, लेकिन बात करने जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। तो नॉर्मल है कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठते ही हो। ओके, अब अगर कई फ्रेंड को डिनर करने जाना है, यूजुअली स्टूडेंट्स लोग इतना कोई डिनर विनर करने नहीं जाते हैं यहाँ पे बाहर। हो सकता है कभी कभार चले गए चाइनीज़ खाने या कुछ ऐसा खाने, पिज़्ज़ा खाने लोग जाते हैं मोस्टली। पिज़्ज़ा का मिनिमम जो कॉस्ट स्टार्ट होता है वो होता है ना 5 यूरो 5.5 यूरो से, लगभग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा उसका इंडियन करेंसी में क्या है। अब अगर आप एक महीने में एक बार जा रहे हो पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो मैं क्या लगता है एक्सपेंसिव है बहुत। ओके,
तो अगर आपको बाहर भी जाना है तो देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं, कोई बहुत तामझाम तैयार वैयार इतनी होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव बार में या रेस्टोरेंट में भी, रेस्टोरेंट बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, और पैसे कितने लगेंगे, 5 यूरो 4 यूरो। ओके, ये चीज़ अच्छी है। अगर वो भी नहीं करना, कहीं बैठ के खाना भी नहीं, अपेरिटिव वो भी नहीं करना, फिर भी स्क्वायर जैसा मैंने बताया होते हैं, वहाँ पे आप किसी भी एक जैसे बार से ड्रिंक ले लो और बाहर फ्रेंड्स साथ बैठ करके, जैसे यही हो गया, यहाँ पे ही लोग ना बैठे रहते हैं, जैसे रात वात को, दिन में भी लंच कर लिया, कुछ भी ऐसे कबाब वबाब ले लिया, एक 5 यूरो का एक मतलब फूड आता है कबाब, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और आप वो खा सकते हो। यहाँ पे जैसे बैठे हुए यहाँ पे ड्रिंक कर लिया बैठ करके और फ्रेंड्स साथ बातें कर लिया। ओके, तो देख रहे हो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि आपका वीकेंड कितना अच्छा गुजरा। लाइक और किसी फ्रेंड के घर चले गए गेम खेलने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट में चले गए, किसी ऐसे बार में चले गए जहाँ आपने कॉफ़ी ले लिया, आपने ड्रिंक ले लिया, आपने जूस ले लिया, और आप फ्रेंड्स के साथ खेलने, क्योंकि गेम्स वगैरह होते हैं, टेबल गेम्स होते हैं, कोई नहीं आपको बोलेगा कि भाई चले जाओ, है ना। आप वहाँ बैठे रह सकते हो, आराम से गेम वेम खेल सकते हो। और इसके अलावा पिकनिक्स पे चले गए, हाइकिंग करने के लिए चले गए, गर्मी आई तो बीच चले गए। ओके, बस लेकर के चले गए, बस का कितना है 1 यूरो 20 सेंट्स, लाइक मैक्सिमम 2 यूरो आ गया आपका। ओके, और स्टूडेंट अगर आप हैं तो स्टूडेंट का पास बन जाता है, और स्टूडेंट के पास में आप 25-26 यूरो दे करके आप मंथ में जितने मर्जी बस का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, ट्रैम्प है, अगर जिस सिटी में ट्रैम्प का यूज़ कर सकते हो, मेट्रो है तो मेट्रो यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मेरे कैमरा में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई शूट। तो बस आई होप कि आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं कल्चर और चीज़ों के बारे में, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़, तो मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या लोगों के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, आई होप आपको हेल्पफुल होगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इटालियन डायरीज़, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रैवल विद मेक ज़रूर फॉलो करिएगा, और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दैट्स इट, आई मीन या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इटालियन डायरीज़। टिल टाइम, बाय बाय, ciao ciao, बाय, ciao ciao।